हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 7.2। देखो इसमें क्या कहता है एक प्योर इंडक्टर है जो कि है 25.0 मिली हेनरी। तो प्योर इंडक्टर की इंडक्टेंस दी हुई है, मतलब ये एल दिया हुआ है हमें 25.0 मिली हेनरी। 25.0 को मैं 25 ही लिख सकता हूँ, कैसे पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा तो ये 0 कर गया, 25 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, मिली हेनरी है तो 25 इंटू में 10⁻³ हो गया और ये हेनरी हो गया। ठीक है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब मैंने आपको बोला है बहुत बार, ये जो होती है VRMS ही होती है, ये 220 वोल्ट होती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, जो भी वोल्टेज आपको गिवन होती है वो VRMS ही होती है। ठीक है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है बताओ? XL, ये आपको फाइंड आउट करनी है, और RMS करंट फाइंड आउट करना है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज़ 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है तो उससे हमें पता चल गया था कि ये क्या है, अल्टरनेटिंग है, बिकॉज अल्टरनेटिंग की ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये VRMS हो गया था हमारा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेटेड लिख रखा था 100 वोल्ट और फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो ये जो थी हमारे पास कौन सी थी, VRMS थी। ठीक है, और अल्टरनेटिंग ही थी वो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वो बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, घर में जो आ रही है हमें 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है वो अल्टरनेटिंग है, इससे हमें अंदाज़ा लगा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किससे अंदाज़ा लग रहा है, 220 से भी लग रहा है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी दी है उसने, तो फ्रीक्वेंसी तो अल्टरनेटिंग की होती है। ठीक है, क्योंकि DC अगर हम बात करें ना डायरेक्ट करंट में, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ DC वोल्टेज है या करंट है तो वो कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी वहाँ 0 होती है, बिकॉज वो तो कांस्टेंट होता है ना। DC ऐसे बनती है हमारी, एक पर्टिकुलर मान लो ये 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये DC वोल्टेज होगी। करंट अगर हम कहें, करंट भी के लिए भी ऐसा ही बनता है, तो वो कांस्टेंट रहता है ना, फ्लक्चुएट नहीं करता। तो फिर नंबर ऑफ साइकिल्स तो क्या ही हम बोलेंगे कि पास होंगी 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये इसमें तो 50 टाइम्स होती हैं 1 सेकंड में। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये 50 हर्ट्ज़ है, और इसमें DC में क्या होती है, 0 होती है फ्रीक्वेंसी, याद रहना चाहिए। XL, अब XL का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा L। ऐसी जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, ऐसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है XC से, वो हम 1/में ωc से लिखते हैं। ठीक है, पता होगा आपको अगर आपने किया है तो। ओमेगा क्या होता है, हमें ओमेगा पता है क्या होता है, 2πf होता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया ये 2πf और ये साथ में L, XL का। तो हम निकाल सकते हैं इसको सिंपल, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो या 3.14 लिख लो, कोई जो मन करे वो लिख लेना। ठीक है, 50 और L है हमारे पास 25 इंटू में 10⁻³ है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, ये 3.14 लिखूँगा तो उसका मैंने 100 लिख दिया, ये 50 है, ये 25 है, और 10⁻³ को मैं नीचे लिखूँगा 10⁻³ तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो गई, समझ रहे हो, और 25 5 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250, 250 इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 100 ये आया। ठीक है, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये गई। क्लियर? अब देखो 25 को 314 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 5 4 दा 20, 5 1 दा 5 और 2 7, 5 3 दा 15, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 0 15 8 हो गया ये, और 6 और 1 7 हो गया। 8 7 15 हुआ ना, 1 यहाँ आया तो 8 हो गया था। ठीक है, तो ये आया हमारे पास कितना आया, 7850 अपॉन में क्या है हमारे पास 100 इंटू में 10 तो 1000 हो गया। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 100 हटाएंगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा, 78.5। ये क्या है हमारे पास 785 अपॉन में 100 आया तो 78.5 रिएक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस क्या है, मतलब एक का रेजिस्टेंस ही है तो उसका यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। तो 78.5 ओम ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब उसने साथ में क्या पूछा था आपसे, RMS करंट भी पूछ रहा है। तो करंट क्या होता है बताओ, V अपॉन में R, और यहाँ R क्या है हमारा, XL है। तो V, अब ये IRMS है तो ये भी VRMS ही है, तो ये 220 है हमारे पास। XL देखो, ये तो आप डायरेक्ट ये लिख लो यहाँ 78.5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2200 अपॉन में 785, यही हो सकता है। ठीक है, 78.5 नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, 100 था ना, ये 7.85 आएगा ना भैया, 2 पॉइंट जाएंगे, मैंने 0 सोच लिया। 785/100 है। ठीक है, तो 100 हटेगा तो पॉइंट यहाँ आएगा, पीछे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ कहीं पॉइंट नहीं होता वो यहाँ होता है, तो 100 हटेगा तो 2 पॉइंट पीछे जाएगा, तो 7.85 ओम आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर भी 7.85 है, ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो जाएंगी, 100 लगेगा ना, 100 की 2 जीरो ऊपर चलेगी। अब आप इसको ना सोल्व करोगे ना, ठीक है, आप करके देखना इसको सोल्व, तो ये आपके पास डिवाइड करके आएगा 28.02 अप्रॉक्सीमेट, मतलब मैं 28 एम्पियर लिख सकता हूँ। ये तो हो गया डिवीजन वाला। ठीक है, अब इजी सोचो ज़रा इसका, इजी क्या सोच सकते हैं हम, देखो 220 तो VRMS है ही, XL की वैल्यू देखो ये थी हमारे पास, है ना। 22/7 वाली कहानी ले लो यहाँ से, ताकि इजीली सोल्व हो जाए 22 से। तो देखो 2 इंटू में 22/7 है, 7 ऊपर चला गया, फिर ये आएगा 50
इंटू में 25 और इंटू में 10 की पावर -3 है, ऊपर ले जाऊँ 10 की पावर 3 यानी कि 1000 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो एक जीरो से एक जीरो ये गई, 22 से ये 22 गया, सिंपल। और क्या हो सकता है इसमें, देखो 25 4 द 100 ये 40 हो गया, और 2 2 ज़ा और ये 0 हो गया, और ये 5 4 द 20 हो गया, एंड 7 4 द 28 एम्पियर आ गया। तो और करके ये मैंने लिख दिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा ये IRMS, ठीक है। तो ये सिंपल था करने का तरीका। तो इस तरीके से हम IRMS निकाल सकते हैं। और ये XL क्या है, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ ना होना, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/में ओमेगा C होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है जी, ईजी था क्वेश्चन, कर लोगे इसको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।